नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मेहुल और मैं असली ज्ञान चैनल से बात कर रहा हूं। और आज मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आपने यूट्यूब पे सर्च किया कि आप अपना बिल कैसे रिन्यू कर सकते हैं गोल्ड लोन का, साथ ही साथ में आप अपनी लोन की ईएमआई कैसे पे कर सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन। आपको एक लंबी लाइन में या ब्रांच में विज़िट नहीं करना पड़ेगा अपना काम को छोड़ के, और आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट में से पार्शियल पेमेंट कैसे कर सकते हैं घर बैठे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि मन्नप्पुरम गोल्ड लोन के रिगार्डिंग मैंने वीडियो डाली है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन के थ्रू, ऐप के थ्रू आप अपने घर बैठे कैसे सब कुछ कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, आपको इसमें ब्रांच में विज़िट करना नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको खोलना है अपने मोबाइल में प्ले स्टोर खोल के आपको यहाँ पे सर्च करना है एप्लीकेशन का नाम। सॉरी, ये मैंने गलती से एप्लीकेशन ही खोल दी। आपको सर्च करना है मन्नप्पुरम गोल्ड लाइट। तो यहाँ सर्च करेंगे MANNA पूरम फाइनेंस ऐप। यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखकर आ गया, लेकिन मैं तब भी लिखूँगा पूरे मन्नप्पुरम फाइनेंस ऐप। यहाँ टॉप पे लिख के आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे मन्नप्पुरम फाइनेंस ऐप पे। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर ही आपको ऑप्शन मिल जाएगी मन्नप्पुरम गोल्ड लोन OGL लाइट की, सबसे ऊपर। तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे एंड आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ओपन का ऑप्शन शो हो रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। लेकिन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप भी अपने भी डाउनलोड किया हुआ पहले से ही तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत स्मार्ट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसके आगे। तो डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी ओपन की। तो ओपन पर क्लिक कर लेंगे आप। जब आप तो यहाँ पे आपको बोलेगा लॉगिन करने के लिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल रही होगी कस्टमर आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल। तो आपको कस्टमर, जैसे कि आपने लोन अपना सैंक्शन करवाया होगा, सोना दिया होगा, पैसा लिया होगा, तो स्लिप भी मिली होगी आपको, रिसिप्ट मिली होगी। रिसिप्ट में कस्टमर आईडी लिखी होगी, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी होगा और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भी आपको बताई गई होगी। ठीक है, तो आप तीनों में से कोई भी एक यूज़ करके अपना एक ईमेल आईडी भर के या मोबाइल नंबर या कस्टमर आईडी भर के अपना पासवर्ड रख सकते हैं और बना सकते हैं। दूसरी बात एम पिन की। एम पिन क्या होता है, एक बार आप लॉगिन कर लेंगे, आपकी आईडी बन जाएगी, तो आप अपना एम पिन भी बना सकते हैं। जिसका बेनिफिट ये होगा कि हर बार आपको अपना एप्लीकेशन मतलब कस्टमर आईडी या पासवर्ड नहीं भरना पड़ेगा। आप सिंपल 4 नंबर का एम पिन भर के लॉगिन कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ईजी होगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पासवर्ड में अपना यहाँ पे अपना नाम भर के मैं अपना लॉगिन कर लेता हूँ, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मेरा ऑलरेडी सेव्ड है सब कुछ, तो मैं इसको इस पर लिख देता हूँ। ऑटोमेटिक मेरा पासवर्ड और मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल हो गया है। ठीक है, यहाँ लॉगिन पे क्लिक करने जा रहा हूँ, फिर हम लॉगिन करेंगे आगे जी। और मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे मेरी वेबसाइट पे लॉगिन हो चुका है एप्लीकेशन पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको गोल्ड लोन की ऑप्शन शो हो रही है कि गोल्ड लोन OGL। ठीक है, फिर हम गोल्ड लोन पे क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे, और हम देखेंगे हमारी पेज ओपन हो गया है लोन का। ठीक है, अब आप देखोगे सबसे ऊपर लिखा होगा इन्वेंट्री आईडी। इन्वेंट्री आईडी मतलब ये हमारी इन्वेंट्री आईडी है, और ये साथ में लिखा 30.75 ग्राम डिटेल्स। ये है हमारा जो हमने गोल्ड दिया हुआ है, सबमिट किया है, जिसके बदले हमने पैसे लिए हैं वो चीज़। तीसरी बात, साथ में देखेंगे एग्जिस्टिंग लोन नंबर लिखा हुआ है, ये आपका है एग्जिस्टिंग लोन नंबर, जिसे मैंने ब्लर किया हुआ है। ओके, सेकंड थिंग, ये मंथली इफेक्टिव रेट क्या है। ये इफेक्टिव रेट है कितने % का मुझे लोन पे करना पड़ रहा है, इतना % चार्ज हो रहा है मुझे EMI का। ठीक है, और ये साथ में लिखा है इंटरेस्ट ड्यू, मतलब कि अभी तक मेरा इंटरेस्ट इतना बन चुका है। और मैं आपको पहले बता दूं कि मैं पहले ही अपना बिल रिन्यू कर चुका हूँ इस महीने की 21 तारीख को, क्योंकि मेरा बिल ओवर हो चुका था। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा अभी 6 दिनों का बिल 362 रुपये ही बना है। आगे बढ़ते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे सेलेक्ट स्कीम लिखा हुआ है। जैसे कि पहले मैं आपको बताऊंगा बिल रिन्यू करने के बारे में। जैसे कि आपका मान लीजिए जब आपने लोन करा था तो 3 महीने का टाइम था, 3 महीने की स्कीम थी। अब वो स्कीम हो चुकी है ओवर, आपको बोल रहा है कि दोबारा नई स्कीम बनेगी आपकी। ब्रांच वाले बता रहे हैं कि ब्रांच आ जाओ, नई स्कीम बना देते हैं। तो ब्रांच जाने का टाइम नहीं है आपके पास, तो घर बैठ के भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें आप सर्च करेंगे, जैसे देखेंगे आप स्कीम MBL 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, जिसमें 365 दिन बताए गए हैं, इफेक्टिव रेट 15% है। ये वाला मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे आपको बढ़िया दिखाया जाता है, सबसे टॉप पे आपको रिकमेंड करेगा ना आपकी एप्लीकेशन में, वो सबसे पहला होगा MBL 2। दूसरा आएगा एक और देखेंगे आप तो स्कीम MA 1, जिसमें आपको 24% इफेक्टिव रेट बता रहा है 1 साल का।
आगे देखेंगे आप कि स्कीम SX 24.75%, इसमें तो बहुत ज़्यादा बन जाएगा। और आगे बढ़ते हैं स्कीम SS21, इसमें 1 साल का, इसमें 16.5%। आगे बढ़ेंगे स्कीम MBL1, इफेक्टिव रेट 16%। लेकिन आप देखोगे इसमें एंटर नेट अमाउंट लिखा हुआ है ना, वो लिखा है 1953। अब आप सोच रहे हो कि इन सब में माइनस तो नहीं है, बट इसमें माइनस क्यों है? माइनस का मतलब ये है कि आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा पहले, तभी आपको ये इंटरेस्ट पे आपको लोन ये सैंक्शन होगा दोबारा आपका। लेकिन आपको कोई ज़रूरत नहीं पे करने की। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप बिना पे किए 0 अमाउंट पे अपना जो लोन है रीन्यू कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे आप तो देखेंगे स्कीम SY, इसमें -11053 बोल रहा है। आगे में -26953 बोल रहा है, जो कि 12% बोल रहा है। हमें इतना पे नहीं करना है और ना हम करेंगे। तो सबसे जो टॉप पे आपको दिखाया जाता है ना, सबसे फर्स्ट में रिकमेंडेड, हम उसी को चूज़ करेंगे बिकॉज सबसे कम यही है हमारे लिए। ठीक है, करना कैसे है, आप इस पे जैसे इंटरनेट अमाउंट लिखा है, आप सभी सोच रहे होंगे कि 21,927 रुपये, वो तो यहाँ भी लिखा है। क्या हमें इसे पे करना पड़ेगा या नहीं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इसको काट देंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे ज़ीरो करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन लिखी है रीप्लेज करने की, तो अब आप इसे कर देंगे रीप्लेज पे क्लिक। मैंने क्लिक किया, अब आपको पूरा एक न्यू बोलते हैं इसको, क्रेडेंशियल्स भर के अपने आप ऑटोमेटिक दिखाएगा कि ये आपका एप्लीकेशन है, तैयार हो गई है। अब आप एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे, जिसमें आप सब कुछ देखेंगे, स्कीम नंबर MBL2, मैक्सिमम लोन लिमिट इतनी है और ड्यूरेशन इतनी है, लोन अमाउंट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट 15% लगेगा, ये सब कुछ आप देख लीजिएगा अपने एंड से, सब कुछ इन्फॉर्मेशन, आपका बैंक अकाउंट, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर क्या है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करने के बाद जब पूरा कर लेंगे आप, तो आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगी ये वाली आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन। इस पर आप करोगे टिक, देन आप करोगे सबमिट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरा तो आपको मैंने बताया कि मैं 5 दिन पहले ही रीन्यू कर चुका हूं, तो मैं दोबारा नहीं कर सकता। तो इसमें करना क्या होगा, नॉर्मली आपको जब आप सबमिट करेंगे ना, तो आपको बोलेगा वो कि सर OTP आया होगा आपके मोबाइल नंबर पे, तो आपका वो OTP इसमें भरना है। OTP भरते ही आपका एक न्यू स्कीम मतलब बन जाएगा, न्यू लोन सैंक्शन हो जाएगा। और जैसे कि मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, एग्जिस्टिंग लोन नंबर, मंथली इफेक्टिव रेट, इंटरेस्ट ड्यू, ये आपको भी शो करेगा, आपके में इंटरेस्ट बन जाएगा। ठीक है, और सुनिए, मान लीजिए कईयों का सवाल ये होता है कि भैया मुझे पहले इंटरेस्ट पे करना है, उसके बाद स्कीम रिन्यू करूं कि रिन्यू को न्यू करूं, तो मुझे पे ही करना नहीं पड़ेगा। तो पहले आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, उसके बाद आप बिल को रिन्यू करेंगे तो सही रहेगा। ये मेरा बन गया है और आपकी जो बिल है रिन्यू हो चुका है। इसका जो टाइम पीरियड जैसे कि बताया गया था 365 दिनों का, तो 365 दिनों के बाद मेरी जो बिल है, जो स्कीम है, ये ओवर होगी। फिर मुझे एक नई स्कीम चूज़ करनी पड़ेगी। वट क्या चार्जेस लगेंगे वो उस टाइम देखा जाएगा, कितने % मिल रहा है मैं। ठीक है, तो ये हो गया। और मैं आपको बताने वाला था कि मैं बताऊंगा कि आप इंटरेस्ट कैसे पे कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन से घर बैठे। तो यहाँ आप देख रहे हो कि पे इंटरेस्ट की ऑप्शन मिल रही है आपको। पे इंटरेस्ट पे क्लिक करेंगे आप, तो आपको यहाँ बता देगा कि आपका पूरा मंथ का लोन इंटरेस्ट पेबल जो लिखा है ना, लोन इंटरेस्ट पेबल, ये कितना है, आपको यही पे करना है, लोन इंटरेस्ट पेबल। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 21 सितंबर को मैंने पे किया था, तो अभी तो मेरे 209 रुपये बना है, जो कि मुझे पे नहीं करना है। मुझे पे कब करना है, जब मेरे 30 दिन पूरे हो जाएंगे तब मुझे पे करना है इसे। तो आप याद रखिएगा कि आपने बिल रिन्यू कब किया था, उस अकॉर्डिंग आपको अगले महीने में पेमेंट करनी होगी। ठीक है, और यहाँ पे आप UPI कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास अभी पैसे नहीं हैं और आप अभी मतलब मैं पे नहीं कर पाऊँगा, कुछ भी फाइनेंशियल क्राइसिस है घर पे, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ऑप्शन मिल रही है आपको यस रीप्लेस विद द पेमेंट। इसमें क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर टिक करेंगे ना, तो ये पेमेंट को आप टोटल अमाउंट जो आपका, मान लीजिए आपने 1 लाख का लोन लिया है, तो उसके साथ पे कर सकते हैं, ये उसमें जुड़ जाएगा, आपको EMI पे करनी नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छा ऑप्शन है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था पे पार्शियल के बारे में बताऊंगा, तो पे पार्शियल के लिए क्या है यहाँ पे कि मान लीजिए आपका जो मेरा टोटल लोन है वो है 1,1953 रुपये का। ठीक है, तो इसमें से मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपये बच गए हैं आपके सेविंग्स में से, तो 5,000 रुपये डाल के आप 5,000 लिख के अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो आपके टोटल प्रिंसिपल अमाउंट में से 5,000 कम हो जाएंगे और इस तरह धीरे धीरे अपना पूरा लोन आप ख़त्म कर सकते हैं।
क्योंकि 1 लाख तो किसी के पास एकदम से नहीं आते हैं, लॉटरी किसी की लगी नहीं है ऐसी, लगे तो अच्छी बात है, तो आप एक साथ भी भर सकते हैं जिसकी लग जाएगी लॉटरी, ठीक है। नहीं लगती है तो आप ऐसे भर सकते हैं, इसमें धीरे धीरे भरेंगे, उसी अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। बस आज के लिए इतना ही है, और बाकी मैं थक गया हूँ बोलते बोलते, बट ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी अगर आप सही से समझ पाएँ। आपके कोई भी अगर कुछ भी सवाल हैं कि वो कैसे हुआ, ऐसा तो नहीं होता है, वो मेरे में ऐसा नहीं हो रहा, कुछ भी सवाल है XYZ, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बहुत खुश होऊंगा आपकी हेल्प करके। एंड मेरा नाम है मेहुल, चैनल का नाम है असली ज्ञान। कोई भी क्वेरीज है, और मैं अभी और वीडियोस डालने वाला हूँ हर एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, जिम के वीडियोस के रिगार्डिंग, जिम डाइट के रिगार्डिंग, हर चीज़ के रिगार्डिंग जो आपको बहुत यूज़फुल होने वाली हैं। और आप हैं टैलेंटेड लोग जिन्होंने गोल्ड लोन लिया है, तो आप लोग हो भी मैच्योर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और आने वाले चैलेंजेस के साथ हम सब साथ में लड़ेंगे और उससे सबको क्रैक करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे। जरूर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, सेकंड वीडियो के साथ। थैंक यू।